अभिमान एक मूर्तिकार की प्रेरक कहानी। एक समय की बात है, किसी नगर में अर्जुन नाम का एक अत्यंत प्रतिभाशाली मूर्तिकार रहता था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उसकी बनाई मूर्तियों के दीवाने थे। अर्जुन की छेनी जब पत्थर पर चलती तो ऐसा प्रतीत होता मानो बेजान पत्थर में प्राण फूके जा रहे हों। उसकी बनाई हर मूर्ति सजीव लगती, हर भाव इतना स्पष्ट कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। राजा महाराजाओं से लेकर साधारण नागरिक तक सभी उसकी कला के प्रशंसक थे। जैसे जैसे अर्जुन की प्रसिद्धि बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके मन में अभिमान का बीज अंकुरित होने लगा। उसे लगने लगा कि उसके जैसा कुशल मूर्तिकार इस पूरी दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। वो अक्सर अपने शिष्यों से कहता, मेरी कला ईश्वरीय देन है, मैं चाहूं तो पत्थर को देवता बना दूं। उसका ये अभिमान धीरे धीरे उसकी कला पर भी हावी होने लगा। अब वो मूर्तियों में अपनी कला का प्रदर्शन अधिक और भावों का समावेश कम करने लगा। एक दिन राज्य की प्रसिद्ध मंदिर के लिए भगवान विष्णु की एक विशाल मूर्ति बनाने का काम अर्जुन को सौंपा गया। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा सम्मान था। उसने घोषणा की कि वो ऐसी मूर्ति बनाएगा जो आज तक किसी ने न देखी हो। उसने कई दिनों तक अथक परिश्रम किया और अंततः मूर्ति बनकर तैयार हुई। मूर्ति वास्तव में भव्य और आकर्षक थी, लेकिन उसमें वो दिव्यता और शांति नहीं थी जिसके लिए अर्जुन की कला जानी जाती थी। मूर्ति स्थापना के दिन मंदिर में भारी भीड़ उमड़ी। राजा स्वयं उपस्थित थे। जब मूर्ति पर से पर्दा हटाया गया तो सभी उसकी भव्यता को देखकर अचंभित रह गए। लेकिन एक वृद्ध संत जो उस भीड़ में मौजूद थे, मूर्ति को देखकर मुस्कुराए और बोले, मूर्ति सुंदर है, पर इसमें आत्मा नहीं है। ये सुनकर अर्जुन क्रोधित हो गया। उसने संत से कहा, हे मुनिवर, आप कला का क्या जाने? मैंने अपना सर्वस्व इस मूर्ति में लगा दिया है और आप कह रहे हैं कि इसमें आत्मा नहीं है। संत ने शांत भाव से उत्तर दिया, पुत्र, कला केवल हाथों का कौशल नहीं है, ये हृदय की पवित्रता और विनम्रता का भी प्रतीक है। जब तक तुम्हारे मन में अभिमान का वास है, तुम्हारी कला में दिव्यता नहीं आ सकती। अर्जुन को संत की बातें चुभ गईं, लेकिन उसने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद एक पड़ोसी राज्य से चंद्रकांत नाम का एक युवा मूर्तिकार उस नगर में आया। वो अर्जुन का बहुत बड़ा प्रशंसक था और उससे कला की बारीकियां सीखना चाहता था। अर्जुन ने अभिमानपूर्वक उसे अपना शिष्य बना लिया। चंद्रकांत एक विनम्र और मेहनती युवक था। वो दिन रात लगन से मूर्ति बनाना सीखता और अर्जुन की हर बात को ध्यान से सुनता। एक दिन नगर के चौराहे पर एक नई मूर्ति स्थापित करने की प्रतियोगिता आयोजित की गई। अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा कि ये प्रतियोगिता वही जीतेगा। प्रतियोगिता के दिन अर्जुन और चंद्रकांत दोनों ने अपनी अपनी मूर्तियां प्रस्तुत की। अर्जुन ने भगवान शिव की एक रौद्र रूप वाली मूर्ति बनाई थी, जिसमें उसकी कला का अद्भुत प्रदर्शन था। वहीं चंद्रकांत ने एक साधारण से ग्रामीण की मूर्ति बनाई थी, जिसके चेहरे पर संतोष और शांति का भाव था। जब निर्णायक मंडल ने दोनों मूर्तियों का अवलोकन किया तो वे चंद्रकांत की मूर्ति से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, अर्जुन की मूर्ति में कला का कौशल है, लेकिन चंद्रकांत की मूर्ति में जीवन का सार है। इसमें वो सरलता और भाव है जो सीधे हृदय को छूता है। प्रतियोगिता का विजेता चंद्रकांत को घोषित किया गया। ये अर्जुन के लिए एक बहुत बड़ा आघात था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका अपना शिष्य उससे बेहतर मूर्ति बना सकता है। उसका अभिमान चूर चूर हो गया। वो रात भर सो नहीं सका और उसे वृद्ध संत की बातें याद आती रहीं। अगले दिन वो उस संत के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, हे मुनिवर, आपने सत्य कहा था। मेरे अभिमान ने मेरी कला को अंधा कर दिया था। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। संत ने उसे उठाते हुए कहा, पुत्र, जब तुम अपनी कला को ईश्वर का प्रसाद समझकर और स्वयं को केवल एक माध्यम मानकर काम करोगे तो तुम्हारी कला में दिव्यता स्वतः ही आ जाएगी। विनम्रता ही ज्ञान का द्वार है। उस दिन से अर्जुन ने अपने अभिमान को त्याग दिया। वो फिर से एक शिष्य की भांति कला की साधना में लग गया। उसने चंद्रकांत को अपना प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि प्रेरणा स्रोत माना। धीरे धीरे उसकी कला में वही पुरानी दिव्यता और भाव प्रवणता लौट आई। अब उसकी मूर्तियां पहले से भी अधिक जीवंत और प्रभावशाली बनने लगी। उसने समझ लिया था कि सच्ची कला कौशल में नहीं बल्कि कलाकार के निर्मल मन और विनम्र भाव में निवास करती है। इस प्रकार अर्जुन ने अपने अभिमान पर विजय प्राप्त कर न केवल अपनी कला को बचाया बल्कि एक सच्चा कलाकार होने का अर्थ भी समझा। उसकी कहानी आज भी लोगों को ये सिखाती है कि अभिमान व्यक्ति के पतन का कारण बनता है, जबकि विनम्रता उसे नई ऊंचाइयों पर ले जाती है।